नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में पारा गिरता जा रहा है, लेकिन बिहार की राजनीतिक पारा लगातार ऊपर चढ़ रही है। खासकर एनडीए में जो मतभेद है वो अब खुलकर सामने आने लगा है। खासकर अब देखें, जीतन राम मांझी के बयान के बाद जो लगातार विवाद शुरू हुआ और गहराता जा रहा। वहीं दूसरी तरफ बिहार के एक सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये कब होगा इसकी अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन उसको लेकर अब लगातार चर्चाएं तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर से सांसद हैं अजय निषाद, जिन्होंने पहले ही जिक्र किया था कि बोचहा की जो सीट है पहले मुकेश सहनी को मिली थी और वहां के जो तत्कालीन विधायक थे मुसाफिर पासवान, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसके पीछे के कई मायने बताए जा रहे हैं। एक मायना यह भी है कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने जो ऐलान किया है उससे बिहार के गठबंधन दलों में हाहाकार मच गया है, क्योंकि बिहार में जब गठबंधन है और दूसरे राज्यों में अगर उस गठबंधन के हिसाब से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो काफी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। ऐसे में मुकेश सहनी ने 165 सीट के आसपास चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो अजय निषाद जो वहां के सांसद हैं मुजफ्फरपुर के, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर यूपी में वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में हम लड़ेंगे, यानी यूपी में वो अपना दमखम दिखाएंगे तो बिहार में हम दमखम दिखाएंगे। एक सीटों पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां एनडीए में जीतन राम मांझी को लेकर बवाल था, वहीं अब अजय निषाद के बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि सरकार गिराने की जो बातें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब भाजपा के नेताओं के द्वारा यह बात साफ कर दी गई है कि अगर आपको सरकार गिराना है तो सरकार गिराइए, लेकिन हम अपने एजेंडों से पीछे नहीं हटेंगे। खासकर जीतन राम मांझी का बयान, मुकेश सहनी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना, इन तमाम मुद्दों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना एक वैकल्पिक तौर पे प्रतिनिधि बिहार में ढूंढ लिया है और एनडीए गठबंधन में सरकार गिराने की बातें चलती हैं, उस पर भी वो कहते हैं कि अगर बिहार में सरकार गिरानी है तो गिरा दीजिए। आने वाले दिनों में भाजपा का क्या रोड मैप है, क्योंकि आपने देखा था बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव किस तरीके से भाजपा ने इस चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी और अपने प्रचार प्रसार के लिए पूरा दम दिखाया। ऐसे में भाजपा को बढ़त मिली, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके पीछे की वजह जदयू के द्वारा बताया जाता है कि लोजपा है। कहीं ना कहीं एक तरफ यह भी इशारा करता है कि भाजपा के बड़े नेता जो बिहार से एमपी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। वही चिराग पासवान भी अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के पास वो कौन सा विकल्प मिला है, वो कौन सी बातें हुई हैं जिसको लेकर ये लोग सरकार गिराने की बातों को लेकर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक विकल्प के तौर पे चिराग पासवान यानी लोजपा रामविलास को भी देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव के समय उन्होंने भाजपा को काफी मदद किया था, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को काफी नुकसान किया था। अब इसको लेकर लगातार बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत गरमाती जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ भाजपा आत्मनिर्भर भाजपा बनने की ओर अग्रसर है और कहती है कि बिहार में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा के सांसद का दावा है कि जो सीटें खाली हुई हैं वो भले ही किसी और के पाले में थी, लेकिन उस पर चुनाव तो हम ही लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में इस अंतर्द्वंद का फायदा राजद को मिलेगा या भाजपा ने अपना नया विकल्प खोज लिया है। चिराग पासवान उसमें एक सुटेबल कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, ये संभावना जताई जा रही है। भाजपा से उनकी नजदीकियां, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनका प्यार, ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर चर्चाएं लगातार होती है। तो देखने वाली बातें होगी कि इसके बाद अब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का रिएक्शन क्या होता है। खासकर उन्होंने जब मुकेश सहनी पर हमला किया है और बोचहा सीट पर उम्मीदवार उतारने की बातें कही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।